कि कुड़मी लोग महाराष्ट्र से आया, यूपी से आया, तो यहाँ के आदिवासी कैसे हो सकते हैं? ये इनके आने का जो काल है, ये निर्धारण कैसे करते हैं ये लोग? एक कोई काल का एक बाउंड्री लाइन, या बोलिए कि एक जो सेपरेशन लाइन है ना, वो खींच दीजिए आप कि इसके ऊपर के जो लोग हैं पहले वाले, वो आदिवासी है, इसके बाद के आदिवासी नहीं है। कोई टाइमलाइन है आपका आने या जाने का? आप कुड़मी के संबंध में ये बोल देते हो, ये सिर्फ थ्योरी है कि भाई महाराष्ट्र से आया, यहाँ से आया। आपकी भी तो बात है कि मुंडा लोग छोटा नागपुर के क्षेत्र में कब प्रवेश करते हैं, आपका भी तो इतिहास है। तो क्या मुंडा लोग जब झारखंड में प्रवेश किए थे, उनके समय काल को मान लिया जाए एक बाउंड्री लाइन? मुंडाओं के बाद और कोई नहीं थे? मुंडाओं के पहले यहाँ लोग नहीं रहते थे? क्या मुंडाओं का यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर या छोटा नागपुर पूरा ही क्षेत्र कह लें, क्या यहाँ रह रहे लोगों के साथ उनका संघर्ष नहीं होता है? क्या इनकी किंवदंती और दंत कथाएँ हैं, उनमें इनका जिक्र है या नहीं है? या मुंडाओं को लेके जितने भी इतिहास लिखे गए हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, क्या उन इतिहासों में यहाँ के लोकल लोगों के साथ के संघर्ष का उल्लेख है या नहीं है? संथाल लोग झारखंड परिक्षेत्र में कब आए? वो पहले कहाँ कहाँ रहते थे? रिसेंट में आप देखिए, ये लोग मयूरभंज में कब गए थे? फिर बांकुड़ा से संथाल परगना कब गए थे? सारा लिखा हुआ है। तो सारा माइग्रेशन का हिस्ट्री तो सबका है। संथाल परगना में जब गए थे तो वहाँ के जो पहले जो नेटिव लोग थे, उनके साथ इनका संघर्ष होता है या नहीं होता है? तो ये आदिवासी जो बोलते कि यहाँ से आया, वहाँ से आया, अब कुड़मी के संबंध में ये लोग अभी जान नहीं रहा कि आगे जो कुछ भी जो मिली जुली ये लोग बात बोलता है, आधा आधा एक एक लाइन का चीज़ उठा के डाल देता है, यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इतनी बड़ी आबादी है जो सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट करती है इस क्षेत्र में, उनको बोले यहाँ से आया, वहाँ से आया, इतनी बड़ी आबादी बस जाती है। इसके ऊपर में हम बाद में जाएंगे। तो इनका यहाँ से आना, वहाँ से जाना, ये आदिवासी को तय कर रहा है। अब मैं फिर यहाँ एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा। भारत में एक जनजाति है, उसका नाम है सिद्दी ट्राइब। आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, गूगल में सर्च करिए सिद्दी ट्राइब। सिद्दी ट्राइब भारतीय ट्राइब से इसका कोई संबंध नहीं है कि ये कब आए, किधर से आए, ठीक है? किधर से आए नहीं आए ये फिक्स है, लेकिन ये जनजाति में कैसे आए ये चर्चा का विषय है। आप इनके ऊपर चर्चा या सर्च कर सकते हैं। सिद्दी ट्राइब के लोग इथोपिया यानी अफ्रीका का एक देश है, इथोपिया से इन लोगों को गुलाम के रूप में, जो अरब ट्रेड लोग करते थे गुलामों की, स्लेव ट्रेड, उनके माध्यम से 628 ईस्वी में इथोपिया से इन लोगों को शिप में भर भर के, एक डब्बा होता था बहुत बड़ा जिसमें आदमी उसमें रह जाता था, उस डब्बों में भर भर के इन लोगों को लाया जाता था और गुजरात में इनको बेचा जाता था। तो जो डब्बे बड़े बड़े होते थे ना, उन डब्बों को बोला जाता था सिद्दी। तो इसलिए इन लोगों का नाम सिद्दी पड़ा। लेकिन ये ओरिजिनल में कौन लोग हैं? तो इनका अपना ट्राइब है। इसके ट्राइब का नाम बंटू ट्राइब है। जो बंटू ट्राइब अफ्रीका में एक बहुत बड़ा ट्राइबल समूह है, उस ट्राइबल समूह से ये संबंध रखते हैं और इनको गुलामों के तौर पे भारत लाया गया था। और 628 ईस्वी पहला बार इन लोग का शिप आया था गुजरात में, और 628 के बाद इन लोग लगातार यहाँ पे बसते गया। मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो आते गए उनके साथ भी इन लोगों ने मिल के युद्ध करते थे, एक गुलाम के तौर पे, गुलाम सैनिक के तौर पे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज का डेट पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो करीब 1400 साल पहले ये लोग यहाँ पे भारतीय भूमि में आए थे। और इनका भी रहवास क्षेत्र देखेंगे तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा के कुछ और आपका हैदराबाद तरफ, आंध्र प्रदेश में इन लोगों का आबादी है। और इनको कर्नाटक और गुजरात में इनको एसटी का दर्जा दे दिया गया। ये आए हैं, इनका पता है, ओरिजिन पता है कि लोग यहाँ से आया, गुलाम के तौर पे आए और यहाँ के आदिवासी बन गए। ठीक है, अब मैं यहीं का भारत की ही बात करूँगा। भारत के अपने झारखंड की बात करूँगा तो अपने झारखंड के बहुत से जनजाति समूह के लोग, मसलन मुंडा, संथाल, उरांव, हो या और भी जो सदानी लोग हैं, कुड़मी, इन लोग को अंग्रेज लोग ले गया असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए। थोड़ा कंपैरिजन करिए कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आना होता है, इनका समय काल भी पता है 1400 साल पहले। और यहीं पे भारत में ही चाय के बागान में काम ले जाने का काम कितना है, 1900 के आसपास इन लोगों का काम है, 1800 समथिंग रहेंगे। ठीक है, इन दौरान 1880 1900 कुछ ऐसे ही इन लोग का समय काल है। इन लोगों को यहाँ से मात्र कितना 1000 किलोमीटर दूर आसाम, गुवाहाटी, जो चाय के बागान हैं, वहाँ इन लोगों को ले जाया जाता है। और मतलब आप इनका माइग्रेशन का टाइम देखिएगा तो सिर्फ इन लोगों का टाइम कितना जाएगा, 120 साल, 140 साल, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो भारत भूमि से सटा हुआ, इंडियन मेनलैंड में सटा हुआ, कोई समुंदर या और कोई चीज़ नहीं है। इंडियन मेनलैंड से सटा हुआ लोग सिर्फ 1000 किलोमीटर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। नस्ल वही है तुम्हारा, भाषा भी तुम्हारे पास है जिसकी आप बात करते हो क्राइटेरिया के तौर पे। वही जनजाति जो झारखंड में आप एसटी में सूचीबद्ध हो, वही लोग जो काम करने के लिए सिर्फ 120-30 साल पहले आसाम जाते हैं, वहाँ पे आप जनजाति नहीं हो, वहाँ के राज्य सरकार की लिस्ट में आप शामिल नहीं हो, आपको आदिवासी माना ही नहीं जाता है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? और केवल आसाम की एक बात बताएं, यहाँ झारखंड के उरांवों को अंग्रेज लोग रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लक्षद्वीप लेके जाते हैं। लक्षद्वीप में भी इनको आदिवासी का दर्जा नहीं है और वहाँ पे भी यदा कदा इन लोग मांग उठाते रहता है। आसाम में भी मांग उठाते रहता है, बोलता हम आदिवासी वहाँ है तो हमको यहाँ आदिवासी माना जाए। 75 साल हो गए इनकी बातों को मान लिया गया। क्यों आंदोलन की दरकार पड़ती बीच में करते हैं? तो ये अगर कुड़मी लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो बिना आधार के तो नहीं करें, सारे सबूतों के आधार पे कर रहे हैं, सारी जो सेंसस है उसके आधार पे कर रहे हैं, जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, भाषाविद हैं, उनके कहे अनुसार ही कर रहे हैं। आप जिस आधार पे जनजातीय लिस्ट में शामिल हुए हैं उसी अर्हता को कुड़मी भी पूरा करता था। इस आधार पे बात हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही है, सिस्टम से बात हो रही है, जो संबंधित संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, उनसे बात हो रही है। अगर किसी को लगता कि भाई एसटी हमारी जागीर है, हम ही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, तो अब भारत में आज़ादी के वक्त कितने जनजाति समूह थे और अभी कितने हैं, ज़रा कल्पना करिए ना। करीब 400 से ज़्यादा आज़ादी के बाद 75 सालों में 400 से ज़्यादा ग्रुप इसमें ऐड हो चुके हैं। प्रत्येक साल कहीं ना कहीं किसी राज्य की जनजाति समूह उसमें शामिल होती हैं। झारखंड में इस पर 10 जाति समूह शामिल हुए जनजाति के लिस्ट में। किन्हीं ने कुछ बोला? उनके जो क्राइटेरिया उनको पढ़ने के लिए गए हैं। टीआरआई की रिपोर्ट है, झारखंड के कुड़मी के लिए टीआरआई की रिपोर्ट के बराबर बात करते हैं कि इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। अरे अभी ये जो 10 समूह शामिल हुए हैं उनके टीआरआई रिपोर्ट को आप लोगों ने पढ़ा है? ज़रा पढ़िए और बताइए कि जिन बिंदुओं पे आप विरोध करते हैं उन बिंदुओं को कितने फुलफिल कर रहे हैं। तो आज मैं जिन चीज़ों पे ये लोग ज़्यादा उठाते हुए उन्हीं चीज़ों को मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ और उनसे सवाल भी कर रहा हूँ। पहली बात थी रेस, दूसरी बात थी भाषा, तीसरी बात थी माइग्रेशन। अब चौथी बात जो ये लोग सबसे ज़्यादा बोलता है
वो बोलता है रिलीजन को लेके, यानी धर्म को लेके। इनका कहना है कि कुर्मी जो लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे आदिवासी कैसे हो सकता? आदिवासी ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना बौद्ध है, ऐसे मैंने जनरली बोल देता है कि ये नहीं है वो नहीं है। इनका तर्क बैठता है या ये लोग ऐसा ही बोल देता है? मैंने आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हिंदू हैं, ऐसा करके मैंने एक स्पेशल वीडियो बना हुआ था, आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। डिटेल से मैंने पूरे भारत के जो जनजाति समूह हैं उनके रिलीजन को लेके मैं बात किया था। और जब आज यहाँ फिर से बात हो तो इसको मैं ज़रा शॉर्ट में ही बता देता हूँ, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो हम पहले हिंदू पे नहीं जाते। आप लक्षद्वीप के 98% लोग वहाँ का मुस्लिम हैं और उतना ही परसेंट में लोग आदिवासी हैं, यानी एसटी है। मतलब कि पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी वहाँ की एसटी है। धर्म कहाँ गया? जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम जो 7 ग्रुप हैं उनमें से 1-2 को छोड़ के, डर्ड और ये गिद्दी वगैरह हैं, इनको छोड़ दिया तो मैक्सिमम लोग वहाँ के मुस्लिम। नॉर्थ ईस्ट को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो झारखंड के जो लोग इन चीज़ों को उदाहरण देते हैं, अभी आज के पेपर में, सोशल मीडिया में मैंने बहुत सारा चीज़ देखा कि कबर पर्व मना रहे हैं, मोमबत्तियाँ जल रही हैं। झारखंड के रांची के कोई भी रोड में पार होइए ना, आपको गिरजाघर ज़्यादा दिखाई देंगे, चर्च ज़्यादा दिखाई देंगे, मंदिर दिखाई देंगे, सरना स्थल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देता है? और मैक्सिमम जो बुद्धिजीवी आते हैं इनके नाम ही फ्रैंकलिन बाखला, डेविड, विलियम, ऐसे करके नाम आते हैं, सरनेम टोटेम लगा के, ठीक है। तो ये लोग जे धर्म को लेके कुर्मी को बोलते हैं। अभी झारखंड में यही बोल के आज कबर पर्व हुआ, खिजूर पर्व होता है। अभी आने वाला जो दिसंबर में महीना आएगा 25 दिसंबर को, देखिए कैसे रौनक बढ़ती है। कौन लोग हैं ये मनाने वाले? कहाँ रिलीजन की बात आ जाती है? तब तर्क का दिया जाता है कि भैया, तर्क दिया जाता है कि धर्म तो बदल सकते हैं, जात थोड़ी ना बदलेगी। भाई वाह! लेकिन कुर्मी अगर हिंदू की बात करेगा तो ये नहीं हो सकता है। आपके तर्क कहे अनुसार जो उधर का लोग है, आर्यन का जो मैंने नाम गिनाया, वो किस धर्म को लोग को मानते हैं? लद्दाख में मैक्सिमम जो लगभग 80% जो एसटी आबादी है वो बौद्ध धर्म को मानती है। क्यों? फिट रिलीजन के फिट में कैसे बैठ जा रहा भाई? नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट में तो हो गए इतने बड़े बड़े चर्च का रिकॉर्ड बना दिया है। आपके छत्तीसगढ़ में चर्च का रिकॉर्ड एशिया का इतना बड़ा, उसका एशिया का इतना बड़ा। एक होड़ सी मची हुई कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा चर्च बना के खड़ा करने रिकॉर्ड होगा, एशिया में रिकॉर्ड होगा, विश्व में रिकॉर्ड होगा। ऐसा रिकॉर्ड करके आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो और बात करते हो कुर्मी के ऊपर कि ये आदिवासी में फिट नहीं बैठता है। अब सोचिए, आपको मैंने जितने भी चीज गिनाए हैं, आगे चल के इन बुद्धिजीवियों से और जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों को उठाइए। जब वो बोलते हैं कि आर्यन लोग बाय नस्ल एक चीज़ होता है आदिवासी का, आर्यन लोग कैसे आदिवासी हो सकता है, तो आप उनको कहिए कि भाई ये डर्ड लोग, बकरवाल लोग, गुज्जर लोग आर्यन होते हुए एसटी में कैसे हैं। जब ये भाषा की बात करते हैं तो उत्तर भारत के जितने भी जनजाति समूह हैं, बायरेस, आर्यन और द्रविडियन होते हुए भी इंडो आर्यन भाषा की फैमिली कैसे बोलते हैं। जो माइग्रेशन की बात करते हैं तो उनका टाइमलाइन क्या है कि इतना के दौरान, इतना के ऊपर और इतना इसके नीचे आदिवासी हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। अफ्रीका के सिद्दी ट्राइब यहाँ पे आके आदिवासी हो जाते हैं और यहीं के लोग आसाम जाते हैं तो आदिवासी नहीं होते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं तो आदिवासी नहीं होते हैं। रिलीजन की जब बात आती है तो बौद्ध, क्रिश्चियन आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा बात करेंगे, मैक्सिमम जो जनजाति समूह को लोग वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं
और दूसरे नंबर पे अब ईसाई आने लगा है। लेकिन कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में आके हिंदू धर्म घुसा के अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आप इनको कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जितने जनों के नाम बताए, रेस के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, माइग्रेशन के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, आप तो सिर्फ ये 4 पॉइंट ही तो उठाते हैं।